दुनिया का सारा धन, सारी संपत्ति और सारी समृद्धि देवी के ही अधीन है। धन के लिए पूजा किसकी होती है? माता लक्ष्मी की, देवी हैं वो भी। समृद्धि के लिए, वैभव के लिए पूजा होती है माता त्रिपुर सुंदरी की, राजराजेश्वरी की, देवी हैं वो भी। तो दुनिया का सारा धन, संपत्ति, वैभव, समृद्धि सब देवी के अधीन है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है। दुनिया में जितनी भी तरह की शक्तियां हैं, धन की, मन की, जैसी भी शक्तियां हैं, वो सब देवी के ही अधीन हैं, अलग अलग रूपों में। मां लक्ष्मी से धन मिलता है, मां दुर्गा से शक्ति मिलती है, मां अन्नपूर्णा से अन्न मिलता है और मां ललिता से, मां राजराजेश्वरी से वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि देवी की पूजा को इसीलिए शक्ति की पूजा कहते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी तरह की शक्ति है, चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे वो पद की ताकत हो, चाहे वो वैभव की ताकत हो, वो शक्तियां देवी से ही मिल सकती हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब आप मां के पास जाते हैं, मां से बात करते हैं, तो आप अधिकार से, प्रेम से, दुलार से बात करते हैं। हम ईश्वर को मां के रूप में इसीलिए पूछते हैं ताकि उनके साथ हमारा अटैचमेंट ज्यादा हो सके, हम ज्यादा गहराई से उनके साथ जुड़ सकें। कोई भी बच्चा अपनी मां से जिद भी कर सकता है, मां से बात मनवा भी सकता है, पिता के साथ थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए हम ईश्वर को देवी के रूप में मानते हैं, देवी स्वरूप में परम सत्ता की पूजा करते हैं, ताकि हमारे अंदर उनके साथ एक जुड़ाव पैदा हो। ये बहुत मीठा संबंध है जो देवी का और भक्तों का होता है। और यकीन मानिए कि अगर आप नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं तो देवी की कृपा से हर कुछ पा सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं। वैसे तो 9 दिन आप किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, या आप बहुत मजबूत धन प्राप्ति के उपाय करना चाहते हैं तो आप नवमी तिथि के दिन धन प्राप्ति के बेहतरीन उपाय जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, खूब एफर्ट करते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता या बहुत नॉमिनल आता है, बहुत कम आता है। क्या करना चाहिए? आप नवरात्रि में मां लक्ष्मी का एक चित्र ले आइए। चित्र की खास बात समझिए। चित्र में मां लक्ष्मी बैठी होंगी और वो आशीर्वाद की मुद्रा में होंगी। सामान्यतः मां लक्ष्मी का ऐसा चित्र कम मिलता है जिसमें वो आशीर्वाद दे रही हूं। आमतौर पे उनके दोनों हाथों से धन गिरता है। आपको ऐसा चित्र चाहिए मां लक्ष्मी का जिसमें वो बैठी हूं और आशीर्वाद दे रही हूं। उसके बाद देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। आप चाहें तो गुलाब की माला भी उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करें। और उसके बाद माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें आप। और ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी रात को आप कर सकते हैं। चित्र भी आपको नवरात्रि में लाना है और एक बार नवरात्रि में आपको ये उपाय अपने घर में पूजा स्थान पर बैठ करके कर लेना है। उसके बाद मैं तो ये कहूंगा कि उस चित्र को जब आप पूजा कर लें तो नवरात्रि तक तो खैर वहीं रहने दें। नवरात्रि के बाद इस मां लक्ष्मी के चित्र को उठा करके आप अपने काम की जगह पर लगा लें और नियमित रूप से इनकी पूजा करते रहें। गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती इस चित्र के सामने जलाते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी इस महापूजा की शुरुआत अगर आप नवरात्रि से कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मेहनत की कीमत आपको मिलेगी।
जो आप परिश्रम करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छे धन की आपको प्राप्ति होगी। देखिए, बेसिकली हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन प्राप्ति के लिए, और माँ लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं। जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं धन लक्ष्मी। लेकिन अगर आपको धन बहुत सारा चाहिए और धन के साथ वैभव भी चाहिए, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन संपन्न नहीं होते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे जैसे कुछ नहीं है। तो अगर आपको धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, संपन्नता भी चाहिए, तो आपको माँ ललिता की पूजा करनी चाहिए। माँ ललिता को कहते हैं माता त्रिपुर सुंदरी या माता राज राजेश्वरी। जिस श्री यंत्र को हम लोग माता लक्ष्मी का यंत्र समझते हैं, वो दरअसल माता राज राजेश्वरी का मंत्र है। माँ राज राजेश्वरी, माता ललिता, माता त्रिपुर सुंदरी एक ही देवी के नाम हैं, और श्री यंत्र इन्हीं का यंत्र है। आप इनके चित्र में देखिए, इनका एक पैर श्री यंत्र के ऊपर रखा रहता है। तंत्र साधना की देवी हैं और इनकी पूजा से अपार धन मिल सकता है। तो अगर आप धन से ज्यादा धन चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप माता लक्ष्मी के अलावा माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी कर सकते हैं।